नमस्ते। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है सभी भाई बहनों के लिए। एक खास बात, अगर आप आज्ञाकारी संतान पाने चाहते हैं तो ध्यान से सुने। बच्चे आज्ञाकारी हों, जरूर तंदुरुस्त हों, होशियार हों, इंटेलिजेंट हों, लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं सोचता। अगर बच्चे पैदा हो गए और फिर वो बड़े हो गए, 4-5 साल के हो गए, तो आप उन्हें एक अच्छे स्कूल में महंगे स्कूल में एडमिशन कराएंगे और अच्छा ट्यूशन पढ़ाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे। लेकिन अगर वो जिद्दी हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि ये क्यों हैं, कैसे बच्चे हैं, पता नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बच्चे ऐसे कैसे हो गए। तो उसके लिए आप जब वो माँ के गर्भ में है उसी समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। और संस्कार बच्चा माँ के पेट में ही सीख रहा होता है, उसका कोई ध्यान नहीं देता कि माँ की मनोस्थिति कैसी है, उसका खान पान कैसा है, वह खुश है कि नहीं। अगर माँ को अच्छी देखभाल मिले तो बच्चे भी अच्छे ही होंगे। इसलिए नए माँ बाप बनने वाले अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको एक हष्ट-पुष्ट बच्चा चाहिए तो बच्चे के जन्म से पहले ही माँ को हमेशा खुश रखें और बच्चे के जन्म तक अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखें। वो किसी भी तरह से चिंता में ना रहे, दुखी ना रहे, उसके आंसू ना आए, वो अच्छा खा सके, जो उसे पसंद हो वो खिलाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, रामायण, गीता और अच्छे चित्रों को देखें, जिससे कि आपके घर में भी अच्छी संस्कारवान संतान उत्पन्न हो और आप पति पत्नी एक अच्छा व्यवहार आपस में भी करें। अगर तनाव युक्त जीवन जिएंगे तो बच्चे कभी भी अच्छे नहीं होंगे, चाहे आप उन्हें कितने ही अच्छे स्कूल में पढ़ाएं या कितने ही अच्छी चीज़ें खरीद के दें, क्योंकि उनकी मनोस्थिति तो उसी समय तय हो जाती है जब वो गर्भ में होते हैं। जैसे अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। जैसे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ क्योंकि उनकी माँ जन्म के समय डर गई और आंखें बंद कर ली। जैसे पांडु का जन्म हुआ, उनकी माँ डर गई और डर के मारे वो पीली पड़ गई, तो उन्हें बीमार पैदा हुए थे वो। इसी तरह से बच्चों का जन्म के समय ही निश्चय हो जाता है कि वो कैसे होंगे। इसीलिए अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखें। अगर आप एक अच्छी औलाद चाहते हैं तो हमेशा भगवान का ध्यान करें और खुश रहें, खुद खुश रहें और अपनी पत्नी को खुश रखें, तभी एक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त संतान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।